अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज की हमारी हदीस है, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। बुखारी शरीफ से रिवायत है कि हमें चाहिए कि हम अपने छोटों के साथ रहम करें और अपने बड़ों के साथ भी तमीज़ और उनके साथ शफ़क़त से पेश आएँ, तभी अल्लाह ताला हम पर भी रहम फरमाएंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21, चैप्टर नंबर 3, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। उसका टॉपिक जो आज से हम लोग देखेंगे वो है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट और यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। कि जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास दो टाइप की स्टेटमेंट्स आ रही थी, एक थी इफ़ देन और एक आ रही थी इफ़ देन एल्स। इफ़ देन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारी है इफ़ देन एल्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये एक हमारे पास टू वे डिसीजन मेकिंग है। इफ़ देन क्या था, हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग थी, लेकिन ये क्या है, हमारी टू वे डिसीजन मेकिंग है। टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है हमारे पास। इसमें जो डिसीजन है वो टू वे का होता है हमारे पास, ठीक है, कि टू वे के डिसीजन आते हैं इसमें हमारे पास। और दूसरा इसमें हमारे पास क्या होता है कि अब उसमें इफ़ देन में हमारे पास क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करते थे कि फर्दर उसको देन पे मूव कर जाते थे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, देन के बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होंगी। देन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी हमारी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी क्या होगा, एल्स के बाद वाली कंडीशन स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ डिफरेंस आ जाता है कि उसमें सिर्फ देन था, इफ़ देन में एल्स नहीं था, तो उसमें एल्स के बाद वाली एग्जीक्यूट होती थी, अदरवाइज स्किप कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद वाली एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। इफ़ कंडीशन या एक्सप्रेशन हम लोग इधर लिखते हैं, देन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, और उसके बाद एल्स। ये हमारा इसके आगे ही आएगा, एल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। इसको हम लोग 1 कह दें और इसको 2 के पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होता है देन वो सेकंड पे मूव करेगा। इसी तरह अगर हम लोग, एक तो इसका ये आ रहा है हमारे पास स्टेटमेंट के साथ, सेम एज इट इज़ एक इसका हमारे पास आ जाएगा लाइन नंबर के साथ कि इफ़ कंडीशन देन लाइन नंबर, और उसके बाद एल्स लाइन नंबर। कि या तो हम लोग स्टेटमेंट लिख दें, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख दें, या फिर हम लोग कोई लाइन नंबर दे दें कि अगर इफ़ में कंडीशन ट्रू होती है तो वो देन के बाद ये वाला लाइन नंबर एग्जीक्यूट करे, अगर एल्स वाली एग्जीक्यूट होनी है तो इस वाली लाइन नंबर को एग्जीक्यूट करे। इसके बाद हमारे पास इसका फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट इसका ऑलमोस्ट सेम है इफ़ देन की तरह ही।
कि कंडीशन आएगी पहले हमारे पास कंडीशन सिंबल में ट्रू या फिर फॉल्स होगी। इधर से कंट्रोल इसमें एंटर करेगा, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो वो इधर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और इसके बाद जब इसने ट्रू के बाद कंट्रोल जो है वो इधर मूव कर जाएगा कि वो फॉल्स के बाद भी उसने नीचे वाले बाकी पोर्शन की तरफ आना है प्रोग्राम के, और अगर ट्रू भी होती है तो उसके बाद भी वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर हमारे पास जो फॉल्स के बाद वाला पोर्शन है प्रोग्राम का उस साइड पे मूव करेगा। ये था हमारा फ्लो चार्ट, इसका सिंटैक्स देख लिया। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं पहले इसकी। अब जब हम लोगों ने इफ देन में किया था तब हमने देखा था कि 20 में हम लोग मार्क्स ले लेते हैं 30, और यहाँ हम इसमें कंडीशन लगा देते हैं इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 देन पास, एल्स में हम उसको कह देते हैं फेल। कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट का वर्ड आएगा सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी, एंड कि अगर तो हमारे मार्क्स, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उसको 30 मार्क्स दिए हैं और हमने कंडीशन लगा दी है इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन प्रिंट पास, एल्स में प्रिंट फेल। कि अगर तो मार्क्स 40 हैं ग्रेटर से तो वो प्रिंट पास करवा देगा, अदरवाइज वो क्या करवा देगा, प्रिंट फेल। जब हमने इफ़ देन किया था तब हमारे पास एल्स वाली कंडीशन नहीं थी, डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा था, एंड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एल्स की कंडीशन है, मीन्स अगर ये वाला काम नहीं हो रहा तो दूसरा काम हो जाए। ठीक है, कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, अगर ये नहीं तो ये हो जाए हमारे पास। अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, द प्रोग्राम शुड गेट द नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। के दोनों नंबर्स हमने यूज़र से लेने हैं और हमने फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर हमारे पास है लार्जर है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट ये, CLS, 2 नंबर्स हमने यूज़र से लेने हैं, इनपुट 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। उन 2 नंबर्स के लिए हमने A और B ले लिया। ठीक, अब हमने कंडीशन लगानी है यहाँ पर इफ़, सॉरी स्मॉल में हमने नंबर्स लिए थे, A ग्रेटर देन B, कि अगर तो A ग्रेटर है देन प्रिंट A, एल्स की स्टेटमेंट मैं नीचे लिख रही हूँ लेकिन इसके वो आगे ही आएगी। प्रिंट B, कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो A को प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज वो किसको प्रिंट करवा देगा, B को, एंड देन एंड। ठीक, स्टूडेंट छोटा सा प्रोग्राम था, अब इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट है ये। अब हमने उसको पहले क्या स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, एंटर 2 नंबर्स एज इट इज़, क्योंकि डबल कोट्स में लिखी हुई थी। एंटर 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर्स उसने सपोज एंटर किए 10 और 5, ये 2 नंबर्स उसने एंटर कर दिए हमारे पास।
उसके बाद जब हमारी कंडीशन चेक होगी, अब ए पहले था, इट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी ए की है और ये वाली वैल्यू हमारी बी की है। अब कंडीशन जब चेक होगी हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन बी, तो 10 ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है हमारी। तो जब कंडीशन ट्रू है तो उसने देन कीवर्ड के बाद वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, मीन्स उसने किसको प्रिंट करवा देना है, ए को, तो वो यहाँ 10 प्रिंट करवा देगा। एल्स वाला पोर्शन स्किप हो गया और जब लाइन 40 पर आया तो प्रोग्राम क्या है, एंड कर गया। सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 5 होती और बी की वैल्यू उसने 10 एंटर की होती, ठीक है, तो इधर हमारी कंडीशन क्या हो जानी थी, ए की 5 है, बी की 10 है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स है, वो देन को स्किप कर देगा, किस पे मूव कर जाएगा, एल्स पे। एल्स में उसे कहा गया था प्रिंट बी, बी की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, वो भी हमारे पास 10 थी, एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह हमारे पास जो है ये इफ़ देन एल्स जो है वो इस फॉर्म में वर्क करती है कि अगर एक कंडीशन हमारी नहीं एग्जीक्यूट हुई है तो दूसरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारे पास आता है यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हम लोग क्यों और किस तरह से यूज़ करते हैं। कि अगर हमारी कंडीशंस जो हैं वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, देन हम लोग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे पास दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। Used to solve complex conditions और used to combine conditions, two conditions। कि अगर हमारी एक स्टेटमेंट मीन्स इफ़ के बाद हमारे पास दो कंडीशंस आनी है, हमने दो चीज़ों को इकट्ठे चेक करना है, तो देन हम लोग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर यूज़ होंगे, एंड और कि अगर तो हम चाहते हैं कि हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हो देन हम उसका रिजल्ट प्रिंट करवाएं, तो हम लोग एंड यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग और यूज़ कर लेंगे। अगर एक भी ठीक हो और दूसरी ठीक ना भी हो, देन भी हमारा प्रोग्राम इस तरह की कुछ वर्किंग हो तो हम लोग और यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपना एंड यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि हमने दो इनपुट्स लेनी है जिसमें अगर तो हमारे नंबर ग्रेटर आ रहे हो, ठीक है, कि ए हमारा ए और बी दोनों, उसने कहा था द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट टू नंबर्स इट डिस्प्लेज एक्सीलेंट इफ़ बोथ नंबर्स आर इक्वल, कि अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो वो क्या डिस्प्ले करवा दे, एक्सीलेंट, अदरवाइज वो क्या प्रिंट करवा दे, बैड। Enter first number, that is A, and input, enter second number, that is B। दो नंबर्स हमने इनपुट करवा लिए। अब हमने चेक करना है कि बोथ नंबर्स जो हैं इफ़ ग्रेटर देन 100 हो, मीन्स हमारे पास बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब बोथ हमने चेक करने हैं क्या ये इक्वल हैं और या नहीं हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 100 एंड, क्योंकि इसमें हमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू चाहिए, बोथ नंबर क्या हैं, इक्वल्स टू 100 होने चाहिए, एंड बी इज़ इक्वल्स टू 100, देन क्या प्रिंट उन्होंने करवाने के लिए कहा था, देन प्रिंट एक्सीलेंट else print bad। देन लाइन 50 प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा।
अब क्या है कि हमने यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट करवाए हैं, एंटर ए एंड एंटर बी। अब आउटपुट स्क्रीन में हमारे पास आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, that is suppose 100 and enter second number, suppose it's 90। तो अब जब कंडीशन चेक होगी a इज इक्वल्स टू 100, 100 इज इक्वल्स टू 100 आ गया हमारे पास, एंड 90 नॉट इक्वल्स टू 100 आ गया। ये कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास, दोनों कंडीशंस अगर तो ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। ठीक, तो इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है। और जब कंडीशन फॉल्स होती है वो देन को स्किप करता है, एल्स की तरफ मूव कर जाता है। एल्स में उसने क्या कहा? प्रिंट बैड। उसने इधर बैड जो था वो प्रिंट करवा दिया। ये थी हमारी इसकी आउटपुट स्क्रीन के। इस तरह जो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कंडीशन ये होती कि बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, के नॉट इक्वल हमने चेक करने होते तो तब भी हम लोग इसको लगा सकते थे, तब हम लोग यहाँ पर और भी लगा सकते थे। अब और में क्या होना था, हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स आ रही है। अब अगर एक भी ट्रू हो और दूसरी भी ट्रू हो, तो एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, और में हमारे पास क्या होता है, वो उसको फॉल्स ट्रू कंसीडर कर लेता है। देन हमारे पास देन स्टेटमेंट ने वर्क करना था और हमारे पास क्या प्रिंट हो जाता? एक्सीलेंट। ये चीज़ हमारे पास प्रिंट हो जाती। स्टूडेंट्स, होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो। इसमें हमने अपने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, इफ देन एल्स और साथ में यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी लूप्स देखेंगे कि हमारी लूप्स क्या थी, रिपीटेड स्ट्रक्चर की, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और उसकी टाइप्स जो हैं वो इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।